अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब पीसीएन। आज का जो वीडियो है वो हमने स्पेशली इसी हवाले से बनाया है कि आप किस तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में हाई मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के नहीं सिर्फ आप जब होम एग्ज़ाम्स देते हैं इसमें आप किस तरह टॉप कर सकते हैं। तो ये तरीका बहुत आसान है, ये तरीका अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि सर हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया था लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए क्योंकि आप ये तरीका जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसी वजह से। ठीक है, तो ये तरीका इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तरीका किस तरह है? एक तो एसएलओ क्वेश्चंस होते हैं। एसएलओ तो हमने एक्सप्लेन किया है कि एसएलओ किस तरह होता है, वो वीडियो हमने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन पर, कि लॉन्ग क्वेश्चन आप किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन से आते हैं। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ शराइत है वो अपने याद करना और अपने ये लागू करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो ये है कि ये देखिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहेंगे कि बस ये तरीका हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, इसके बाद ये सब कुछ होगा, हाई मार्क्स और पोजीशन ये सब कुछ आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका कोर्स है इस रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात है कि आपको जब पेपर मिल जाए तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करें कि इतने मेंस जो है इसमें ये क्वेश्चन मैं करूँगा, ये सारा टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे पहले करें, क्योंकि बाद में कुछ स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं और ये बहुत खतरनाक है। पेपर में आपको चाहिए कि एक क्वेश्चन भी ना छोड़िए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है कि फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन जो है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंटेशन और आपने जो मेकअप सही तरीके से किया हो ना, तो आपको बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं, हाई मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो बात थी वो है टाइम मैनेजमेंट। दूसरी जो बात है कि वो फोकस ऑन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। पेपर शुरू होने से पहले, मतलब जब आप घर में तैयारी करेंगे तो वहाँ पर इस पर फोकस करें कि किस तरह पेपर जो है प्रेजेंटेशन हम करेंगे, ये सारा सब कुछ जो है आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। अभी हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह इसमें हमें हाई मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद होता है लेकिन हमें इसमें मार्क्स नहीं ले सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि वो हम सही तरीके से वहाँ इसकी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, वो सही तरीके से हम लिख नहीं सकते, इसी वजह से इसमें हम ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं होता। तो अट्रैक्टिव अपना क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले ये देखिए, मैं तो पाकस्टडी के हवाले से, लेकिन ये आप हर पेपर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं पाकस्टडी टीचर हूँ तो इसी वजह से मैंने पाकस्टडी क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इब्तिदाई मसाइल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन इस तरह अटैम्प्ट करेंगे ना, क्वेश्चन हो गया, फिर आंसर दे और इंट्रोडक्शन लिखे। इंट्रोडक्शन में ये बताए कि प्रॉब्लम्स क्या होता है, इनिशियल पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम्स, ये सारे बात सिंपली एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करें। इसके बाद अब दूसरा हेडिंग्स दे दे, मेन पॉइंट्स आर हेडिंग, इसका एक हेडिंग दे दे। ये इंट्रोडक्शन एक हो गया, दूसरा जो है मेन पॉइंट्स। ये पाकस्टडी है, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन पर ये तरीका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे दे कि मेन पॉइंट्स। अभी जो इसमें हेडिंग्स है, जितने भी हेडिंग्स है वो सारे आप लिख के, एक्सप्लेन अभी ना करें, अभी लिख के। अब जब सारे लिख के, तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि जब चेकर होता है ना, वो आपके सारे हेडिंग्स देखे तो वो आपके एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि हेडिंग्स तो ऑलरेडी आपने सारे लिख के है। अगर आप वन हेडिंग लिखेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो सारा के सारा एक्सप्लेनेशन आपके चेक होगा। ठीक है, अगर आप सबसे पहले ये सारे हेडिंग्स जो है सबसे पहले ये लिख के, तो जो चेकर होता है वो जब आपके सारे हेडिंग्स दे के वो कहेंगे कि हाँ बस ठीक है, वो आपके एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं देता। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स में आप ये देखे, जो हेडिंग्स होता है वो आप यहाँ लिख के, सारे हेडिंग्स लिख के अभी एक्सप्लेन ना करें। जब ये सारे हेडिंग्स आप लिख के, मैंने सिर्फ 3 ही लिखा है, आप ज़्यादा लिख के, ठीक है, जितने मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 10-12 लिख के
अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5-6 लिख के, बहरहाल आप ये हेडिंग्स देके। अभी मैंने तीसरा हेडिंग दे दिया एक्सप्लेनेशन। ये तीसरा हेडिंग, ये इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट्स और ये एक्सप्लेनेशन और ये कंक्लूजन, ये हर क्वेश्चन पर आप इंप्लीमेंट करेंगे। ये 4 हेडिंग्स हर क्वेश्चन पर आप इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अभी जो मैंने यहाँ हेडिंग्स लिख के थे, इससे मैंने एक हेडिंग उठाया स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा। अभी मैं इसके एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये हेडिंग जो मैंने यहाँ लिखा, इसके मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा 4-5 या 1 पैराग्राफ में, इसके मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। फिर दूसरा हेडिंग उठाया, इसका एक्सप्लेनेशन किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह आप सारे हेडिंग्स उठाकर फिर इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको हेडिंग याद है तो ज़रूरी नहीं कि एक्सप्लेनेशन जो है वो 110% सही होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आप खुद से भी लिख सकते हैं, रट्टा नहीं लगाना। आप ये हेडिंग जो है ये याद करें, इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है इसका रट्टा ना लगाए, ठीक है। आप वो सिर्फ बस वो अपने माइंड क्लियर करें कि इस हेडिंग में क्या है, सिर्फ ये हेडिंग्स याद करें। अभी मैंने सारे हेडिंग जो है 1 बाय 1 जो यहाँ लिखे थे वो सारे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। अभी लास्ट में क्या होगा, लास्ट में मैं कंक्लूजन लिखूंगा, ठीक है, समरी लिखूंगा। अभी कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा, ये जो सब कुछ मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा, ये चीज़ें मैं कंक्लूजन में तकरीबन 1 पैराग्राफ में मैं यहाँ लिखूंगा। ये है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।